स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी हॉप कैरियर में। प्रीवियस क्लास में हमने कवर किया था चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 दैट इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हमने कवर किया। ठीक है, बिट बाय बिट कवर किया था और होप भी किया था कि आप लोगों को हमारा क्लास समझ में आया, हमारे सारे क्वेश्चन जो भी हमने सॉल्व किए आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर सारे क्वेश्चंस के आपको क्वेरीज के रिप्लाई मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट रिमेनिंग जो आपके जो रहेगा रिमेनिंग क्वेश्चन जैसे कि है ना, क्वेश्चन नंबर 6 से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आउट नेट इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर रिलेटिंग टू द ईयर 2020। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं जिसपे हमें फाइंड आउट क्या करना है, नेट इनकम। ठीक है, क्या निकालना है, नेट इनकम। तो नेट इनकम में हम देखते हैं, पहले हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में बोला था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, पहला हम लिखेंगे क्या हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक प्लस, फिर हम क्या लिखेंगे, परचेस। ओपनिंग स्टॉक हो गया, फिर हम लेंगे परचेस प्लस क्या लेंगे हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बाकी का रह गया आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कैलकुलेशन में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिलहाल काउंट नहीं करेंगे, माइनस कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, माइनस इट्स ए क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया कितना, 5000, इट्स ए प्लस। परचेस हो गया 12,500 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना आता है 500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो गया 2500। तो चलिए बेसिकली ऐड कर लेते हैं 5500 एंड 500, इट्स ए 13,000, 13,500 इट्स ए 18,000 माइनस 2500, सो 15,500। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट क्वेश्चन में बोला है नेट इनकम निकालने के लिए। ठीक है, तो हम क्या निकाले हैं फिलहाल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यानी जो वो सामान उसके पास था टोटल उसे कितना कीमत का हो गया उसका ना, प्रोडक्शन में टोटल उसका खर्च हो गया 15,500, 15,500। बट ये 15,500 को बेच कितने में रहा है, 20,000 में बेच रहा है, जो कि सेल्स दिया है इधर। तो हम क्या कर लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने जानते हैं प्रीवियस क्लास से, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस क्या करते हैं, सेल्स से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब CGS 15,500 माइनस CGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया 15,500। सो सॉरी इट्स सेल्स हमारा कितना हो गया है, सेल वैल्यू कितना हो गया हमारा 20,000। 20,000 से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा हो गया 15,500। तो देख लेते हैं 4,500 हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। बट ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमें कैलकुलेशन करना है नेट इनकम, यानी नेट प्रॉफिट भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेट इनकम क्या होता है, नेट इनकम को हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेट इनकम इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट से हम जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना उसे हमको माइनस कर लेना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस होगा। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 4,500 माइनस कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है 1,000, सो इट्स 3,500। तो 3,500 क्या आ गया, नेट इनकम। राइट, ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली प्रीवियस के सारे क्वेश्चन से थोड़ा क्वेश्चन टफ होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत सारे हिडन पार्ट है, जिसके वजह से हमके ढेर सारे हमें यहाँ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। उसके बाद हमें मिलेगा मर्केंडाइज कॉस्ट, यानी मर्केंडाइज कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में बोला था। फिर उसके बाद हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेट इनकम या फिर नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास बेसिकली ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं है, पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। परचेस करता है 300 आर्टिकल्स 50,000, फ्रेट में गया 3000, ठीक है। फ्रेट मतलब जो कैरिंग चार्जेस होता है, ठीक है, उसे हम फ्रेट कहते हैं। 3000 है। लोकल एरिया का लोकल गवर्नमेंट टैक्स जो होते हैं, म्यूनसिपलिटी वगैरह टैक्स, लोकल टैक्सेस कितना आ गया 2000 है। सैलरीज पेमेंट क्या है 5000, शॉप रेंट है 1000, गोडाउन रेंट हो गया 1000, इलेक्ट्रिक चार्जेस 1200 है, म्यूनसिपलिटी टैक्सेस 400 है, स्टेशनरी हो गया 500 है, फर्नीचर एस्टिमेटेड लाइफ है फर्नीचर का 5 ईयर 24,000 का है, ठीक है। हमको 1 ईयर का कैलकुलेट करना है। सेल्स हो गया 2700 आर्टिकल्स, यानी यहाँ पर हम खरीदे हैं कितने आर्टिकल 3000 आर्टिकल, और हम बेच कितने रहे हैं 2700 आर्टिकल्स, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये आर्टिकल्स है, ठीक है। तो 2700 आर्टिकल्स को हम कितने में बेच रहे हैं 64,000। तो यानी क्लोजिंग स्टॉक आपको साफ पता चल जाएगा होगा कि अगर हम खरीदे 3000 आर्टिकल्स और बेचे हैं 2700, तो क्लोजिंग स्टॉक रह गया कितना होगा 300, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, ठीक है। उससे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे। हमने खरीदा था 3000 आर्टिकल और बेचे कितना है 2700 आर्टिकल्स। तो क्लोजिंग स्टॉक का देख लेते हैं। तो हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन, तो क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन में हम देख लेते हैं 3000 आर्टिकल्स के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ता है 50,000 हम परचेस किए हैं। परचेस से जो जुड़े खर्च हुए हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो कि फ्रेट है 3000, और लोकल टैक्स कितना हो गया 2000, ठीक है। तो हमारा हो गया टोटल परचेस में आता है कितना है, देखेंगे यहाँ पर हो गया 50,000। देन इसमें ऐड कर लेते हैं, जैसे टोटल परचेस में आ जाता है, परचेस आपका हो गया 50,000, ठीक है। फिर आ गया फ्रेट, वो ऐड हो गया क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फ्रेट परचेस में ऐड होता है 3000 है, ठीक है। फिर हो गया हमारा फ्रेट होने के बाद लोकल टैक्सेस भी ऐड हो गए उसमें, ठीक है। ऐड होएगा लोकल टैक्सेस 2000, तो टोटल कितने हो गए इट्स 55,000। यानी 3000 आर्टिकल्स खरीदने के लिए आपको खर्च कितना करना पड़ रहे हैं 55,000, ठीक है। अब देख रहे हैं कि हम बेचे हैं कितने 2700 आर्टिकल्स, यानी 300 आर्टिकल्स हमारे रह गए हैं जो कि स्टॉक है, ठीक है। तो स्टॉक कितना हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास 3000 आर्टिकल्स माइनस कितने हो गए 2700, यानी 300 आर्टिकल्स हमारे रह गए, ठीक है। अगर 3000 आर्टिकल्स के लिए आपको 55,000 खर्च करना पड़ रहा है, तो 3000 आर्टिकल्स जो कि आपके क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसके वैल्यू कितने होंगे हम देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ इट्स 3000 आर्टिकल कितना पड़ गए इट्स 55,000, ठीक है। अब हमारे हो गए 3000 आर्टिकल्स के 55,000, तो 1 आर्टिकल का कितना होगा, हम 1 आर्टिकल का निकाल लेते हैं। तो इट्स 55,000 डिवाइडेड बाय इट्स 3000। फिर हमें निकालना है 300 आर्टिकल्स, तो 300 आर्टिकल्स के कितने होंगे, 300 आर्टिकल्स को निकाल रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारे खरीदे थे 3000 आर्टिकल्स, बिक गए 2700 आर्टिकल्स, रह गए जितने आपको क्लोजिंग स्टॉक है 300 आर्टिकल्स के वैल्यू देख लेंगे क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन करना है। तो 55,000 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू इट्स 300,
सो इससे 0 0 कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ से एक 0 0 कैंसिल हो गया और 3 3 भी ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो हो गया 5500। ठीक है, 5500 ये हो गए 3000 आर्टिकल्स के क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है बेसिकली, तो हमने एक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 300 आर्टिकल इक्वल्स टू कितना हो गया, ₹5500। तो हमको पता चल गया हम कैसे क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन के बाद हम फिर कैलकुलेशन करेंगे मर्केंडाइज कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम इसे इरेज करके फिर हम क्या करेंगे, मर्केंडाइज कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मर्केंडाइज कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो मर्केंडाइज कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है, जैसे कि हम देख लेते हैं। टोटल हमारा परचेस हो गया, टोटल परचेस में हम जैसे कि देख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं कि हमारा परचेस हो गया प्लस फ्रेट आया प्लस लोकल टैक्सेस। ठीक है, लोकल टैक्सेस हो गए। अब माइनस करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, हमने फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट किए हैं कितना, 5500। ठीक है, वही 5500 हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो परचेस हमारा कितना आ गया, परचेस हो गया 50,000 प्लस फ्रेट आया 3000 प्लस लोकल टैक्सेस हो गए 2000। तो यानी ये फ्रेट और लोकल टैक्सेस जो है ये बोथ हो गए तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, इसलिए हमने इसे ऐड किया है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना करते हैं, 5500। तो ऐड कर लेते हैं, इसे कितना हो गया, इट्स 55,000 माइनस 5500। तो आंसर कितना निकला, 49,500। ये हो गया मर्केंडाइज कॉस्ट, या फिर बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। राइट, फिर हम देखते हैं इसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, सेल्स। ठीक है, सेल्स से माइनस कर लेना है मर्केंडाइज कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, माइनस तो मर्केंडाइज कॉस्ट हमारा सेल कितना हो गया, सेल हम देख लेते हैं। जो हम सेल किए थे 2700 आर्टिकल 64,000 में। ठीक है, तो 64,000 माइनस कर लेते हैं मर्केंडाइज कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं CGS। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हो गया कितना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 49,500। तो 49,500 को माइनस कर लेते हैं। तो बेसिकली माइनस करें तो कितना निकलेगा, डिफरेंसेस कर लेते हैं। इट्स 14,500। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट मर्केंडाइज कॉस्ट निकल गया 49,500। सेकेंड पार्ट आया ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल गया 14,500। फिर आएंगे हम नेट इनकम के पास। ठीक है, नेट इनकम कैसे होता है देख लेंगे। नेट इनकम बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, ग्रॉस प्रॉफिट से हमें सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर लेना है, तो हमारे हो गए नेट इनकम। ठीक है, तो वह प्रीवियस क्वेश्चन में एक ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ढेर सारे हैं, जैसे कि सैलरी, शॉप रेंट, गोडाउन, इलेक्ट्रिक चार्जेस, म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, शॉप रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, गोडाउन रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, म्यूनसिपल टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इवन फर्नीचर का जो यहाँ पर कैलकुलेशन बोला है एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर। 5 ईयर का मतलब हो गया 5 साल में, यानी आप जो फर्नीचर खरीदे हैं उसका लाइफ कितना है 5 ईयर, यानी 5 ईयर तक ये एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद ये स्क्रैप हो जाएगा यानी बर्बाद हो जाएगा।
फिर से आपको क्या करना है, यानी 24,000 अगर आपको 5 ईयर्स को कवर करता है तो हम 1 ईयर का देख लेते हैं आपको फर्नीचर कितना पड़ता है, यानी इसे डेप्रिसिएशन कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यानी हर एक, अगर आपका फर्नीचर 24,000 का 5 ईयर लास्टिंग कर रहा है तो यानी हर एक साल में आपका कितना खर्चा हो रहा है फर्नीचर का, तो उसे काउंट कर लेना है। तो जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं, इट्स 5 ईयर के लिए हो गया 24,000। तो 1 ईयर का करेंगे हम, इट्स 24,000 डिवाइडेड बाय 5, तो हो गया आपका कितना हो गया, इट्स 4,800। तो 4,800 जो हो गया, हर साल आपका 4,800 का फर्नीचर बर्बाद हो रहा है। ऐसे करते करते 5 साल में टोटल 24,000 के फर्नीचर पूरी आपके बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी इसे हम कहते हैं हर साल जितना हमारा वैल्यू घट रहा है, डाउन हो रहा है, उसे हम कहते हैं डेप्रिशिएशन। ठीक है, तो यानी बेसिकली एसेट्स के ऊपर वैल्यू जिसका डेप्रिशिएट करता है, घटता है, उसे हम डेप्रिशिएशन कॉस्ट कहते हैं। तो डेप्रिशिएशन कॉस्ट हमारा हो गया 4,800। ठीक है, तो 4,800 भी इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो भी माइनस होगा। तो चलिए नेट इनकम उसमें लिख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से हमको क्या क्या माइनस करना है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस हमको करना है सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, सैलरी। तो चलिए माइनस सैलरी लिख लेते हैं। फिर माइनस करेंगे हम किसको, शॉप रेंट को। ठीक है ना, माइनस शॉप रेंट। फिर माइनस करना है हमको गोडाउन रेंट। फिर हमें माइनस करना है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ई चार्जेस लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। फिर माइनस करते हैं म्युनिसिपैलिटी टैक्स, एमटी लिख देते हैं, म्युनिसिपैलिटी टैक्स से। ठीक है, फिर हो गया फर्नीचर, यानी फर्नीचर के डेप्रिशिएशन। ठीक है कि डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है ना, डीएफ लिख देते हैं, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हम देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 14,500। तो लिख लेते हैं 14,500 माइनस करते हैं सैलरी कितना हो गया, सैलरी हो गया इससे 5,000। गोडाउन शॉप रेंट कितना हो गया 1,000। गोडाउन रेंट कितना हो गया 1,000 माइनस। ठीक है, ई चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,200 माइनस 400 हो गया म्युनिसिपैलिटी टैक्स माइनस। ठीक है, अब हो गया स्टेशनरी कितना हो गया, हमने म्युनिसिपैलिटी टैक्स माइनस किया है, स्टेशनरी यहाँ पर लिख लेना है, स्टेशनरी भी माइनस होगा, माइनस स्टेशनरी। फिर माइनस फर्नीचर, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर। तो अब देख लेते हैं 400 के बाद 500 हो गया, स्टेशनरी भी माइनस होना है हमको। फिर डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर जैसे कि हमने कैलकुलेट करके रखा था 5 ईयर के लिए 24,000, तो 1 ईयर के लिए 5 डिवाइड कर लेते हैं 4,800। ठीक है, तो हो गया 4,800। बेसिकली सब चेक कर लेते हैं। तो हमारा हो गया फिर से 5,000 सैलरीज आ रहा है, फिर उसके बाद 1,000 शॉप रेंट, गोडाउन रेंट 1,000, 1,200 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, म्युनिसिपैलिटी टैक्स 400, स्टेशनरी 500 एंड फर्नीचर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4,800। इट्स 14,500 माइनस हम ऐड कर लेते हैं 5,000, इट्स 1,000, 6,000, 6,1 7,000, 7,1 8,200, 8,000 इट्स 600, 8,600 एंड 500 इट्स 9,100। 9,100 में हम ऐड कर लेते हैं 4,800 को, 9,100 इट्स 4,800 ऐड कर लेते हैं, इट्स 9, 9 4 इट्स 13, सो 13,900 हम सारे ऐड कर लिए। ठीक है, फिर इससे माइनस कर लेते हैं तो आपका बैलेंस कितना निकलता है 600। तो 600 ये हो गया आपका नेट इनकम, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सोहन प्रोवाइड्स यू विथ द फॉलोइंग फिगर रिलेटिंग टू द ईयर 2020 to 21। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक दिया है 5,000, परचेस हो गया 20,000, फ्रेट हो गया 500, कैटेज हो गया 200, क्लोजिंग स्टॉक 6,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3,000, सेल्स 30,000। कहता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, हमको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर हो गया नेट प्रॉफिट यानी नेट इनकम। ठीक है, तो चलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लेते हैं।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू पहले लेंगे क्या हम ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस से परचेस, ठीक है, फिर हो गया फ्रेट, प्लस ले लेते हैं फ्रेट, फिर प्लस लेते हैं कैटेज, फ्रेट और कैटेज ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इसलिए ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा होता है इट्स 5000 प्लस परचेस हो गया हमारा 20000, फ्रेट हो गया हमारा 500 प्लस कैटेज कितना हो गया इट्स 200, ठीक है। तो इससे देख लेते हैं कैसे हो गया, इट्स 25,000 इट्स 700, ठीक है, 25,000 इट्स 700, इट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक एक रह गया, इट्स क्लोजिंग स्टॉक। तो देख लेते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक में कितना आ गया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा इट्स 6,000, तो 6,000 को भी हमें लेस करना है, तो इसे ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया 25,700 माइनस करेंगे 6,000 तो हो गया कितना 19,700, तो 19,700 हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, एक आंसर हमारा निकल गया। फिर बोलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट हम देख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू हम कैसे निकालना है हमें सेल्स से, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्शन हुए थे उसमें खर्च कितने हुए 19,700 और वही 19,700 को हमने सेल कितने में किया है, सेल हमारा हो गया 30,000, तो माइनस कर लेते हैं, जो डिफरेंसेस आएगा वो बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस सीजीएस, तो सेल्स हो गया हमारे 30,000 माइनस सीजीएस हो गया हमारा 19,700, ठीक है। अब डिफरेंसेस कर लेते हैं, जैसे कि इट्स 10,000 इट्स 300, ये हो गया आंसर, ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब फिर आया है ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गए हमारे 19,700, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 10,300, फिर हमें नेट प्रॉफिट निकालना है यानी नेट इनकम। सो नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू यानी ग्रॉस प्रॉफिट, जैसा कि हमको पहले से पता है जब भी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट से हमें माइनस करना पड़ता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज 3,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट 10,300 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 3,000, तो हो गया 7,000 इट्स 600, इट्स योर आंसर, ये हो गया नेट प्रॉफिट, राइट। Okay, see the next question number 9. From the following data of Harinder, find out the cost of goods sold and sales for the year 2021. ठीक है, हमें क्या निकालना है इधर, क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और हमें सेल्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज ड्यूरिंग द ईयर है, इंपोर्ट ड्यूटी है, बेसिकली बता दें इंपोर्ट ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, ठीक है। बाकी का क्लोजिंग स्टॉक है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है 15% ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारा पहला आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस फिर ले लेंगे हम परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जो होता है परचेज भी वही होता है, ठीक है ना, पूरा साल का कितना आपने परचेज किया, टोटल परचेज है 1,60,000 का, प्लस इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। अच्छा, फिर माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, फिर से क्लोजिंग स्टॉक। तो ऑपरेटिंग स्टॉक हमारा हो गया कितना 60,000 प्लस परचेस हो गया हमारा 1,60,000 प्लस इंपोर्ट ड्यूटी हो गया हमारा 18,000 माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो हो गया 38,000। तो इसे टोटल ऐड कर लेते हैं, इट्स 2,38,000 माइनस 38,000
ठीक है, जो हो गया हमारा 2 लाख। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 लाख कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट कर दिया है। अब सेल्स कैसे निकालते हैं हमको पता है। सेल्स यानी हम लोग जो भी प्रोडक्शन हमने किया था, प्रोडक्शन में टोटल खर्च कितना आया है 2 लाख, तब हम उसे बेचेंगे कितने में, यहाँ पे दे दिया है कैसे ना, बोलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है 15% ऑन कॉस्ट। अब तो सेल नहीं दिया है तो सेल कैसे फाइंड आउट करें, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 15% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब हो गया CGS। ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये 15% हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी 2 लाख के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है इट्स 15%। 15% मीन्स 15/100% मतलब डिवाइडेड बाय 100 इनटू ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितना है 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो 15% बेसिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। 0000 कैंसिल, 15 2 जा इट्स 30 और साइड में 30 ऐड हो गए, यानी हमारे हो गए 13,000 ग्रॉस प्रॉफिट हो गए। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 13,000 हो गए, जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में पढ़ा था कि सेल्स इक्वल्स टू क्या होता है, जैसे कि SP सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही है, हमें सेल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सेल क्या हो जाता है, सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड CGS प्लस हमें क्या करना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो यानी हमारा कॉस्ट प्राइस ये है, CGS जो हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट, दोनों ऐड कर ले तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाता है यानी सेल्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा हो गया कितना 2 लाख प्लस ग्रॉस प्रॉफिट हो गया हमारा 30,000। सो इट्स 2 लाख 30,000, ये हो गया आपका सेल। ठीक है, इट्स योर आंसर, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा नरगिस। ठीक है, तो नरगिस का ये डाटा है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड द सेल फॉर द ईयर 2021। सो हियर द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और हो गया सेल। ठीक है ना, हमें दो चीज फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल। स्टॉक ऑफ डेटा में देखते हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 जो होता है वो हमारा क्या हो गया ओपनिंग स्टॉक। जैसे कि हम जानते हैं अकाउंटिंग पीरियड, इट्स अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से और क्लोज होता है 31 मार्च में, यानी 31 मार्च को। ठीक है, तो यानी नॉर्मली हम जानते हैं अकाउंटिंग जो हम लोग का कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर में खत्म होता है। बट अकाउंटिंग पीरियड ऐसा नहीं है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है ना, फिर से 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च, यानी हर साल। इस साल 1 अप्रैल से शुरू होगा अकाउंटिंग पीरियड, फिर अगले साल के 31 मार्च में अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाता है। तो 1 अप्रैल 2004 मतलब दिया है, 1 अप्रैल 2020 मतलब ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, यानी साल का शुरुआत है 1 अप्रैल है। तो स्टॉक जो दिया है इस डेट का उसे हम क्या पकड़ेंगे ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, फिर बोलता है परचेज ड्यूरिंग द ईयर, उस साल कितना हमने खरीदा है 2,46,000। ठीक है, फिर परचेज रिटर्न, कुछ डिफेक्टिव गुड्स थे हमने 31,000 के रिटर्न भी किए हैं। ठीक है, फ्रेट ऑन परचेज कितना हो गया, सारे परचेज में फ्रेट चार्जेस यानी कैरिंग चार्जेस आपका 10,000 आ गया। स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31 मार्च 2021, 31 मार्च जैसे कि हमको पता है 31 मार्च क्लोजिंग डेट होता है, तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक 70,000। ठीक है, अब बोलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो हो गया 20% ऑन सेल। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था ना 15% ऑन कॉस्ट दिया था, कॉस्ट प्राइस के ऊपर में 15% प्रॉफिट था। बट इस क्वेश्चन में 20% ऑन सेल दिया है, कॉस्ट नहीं। ठीक है, किसमें दिया है सेल दिया है, तो हम पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करते हैं, फिर देखेंगे सेल कैसे फाइंड आउट होता है। तो चलिए देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इट्स ओपनिंग स्टॉक प्लस इट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर जो होता है वही परचेस होता है, फिर लेस कर लेना है हमको परचेस रिटर्न। ठीक है, परचेस रिटर्न। ठीक है, तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर हमने ऐड किया, फिर परचेस रिटर्न को माइनस किया है, फिर फ्रेट ऑन परचेज जो होगा वो ऐड होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फ्रेट ऑन परचेस।
ठीक है। तो फ्रेट ऑन परचेज क्या हो गया, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31 मार्च यानी क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा हो गया माइनस होगा, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा हो गया 45,000 प्लस हमने परचेस कितना किया था 2,46,000 माइनस परचेस रिटर्न हमारा कितना हो गया, इट्स 31,000 प्लस फिर फ्रेट ले लेते हैं, फ्रेट कितना हो गया, इट्स 10,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, इट्स 70,000, ठीक है, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए ऐड कर लेते हैं फटाफट। 2,46,000 को ऐड करेंगे 45,000 देन 10,000, टोटल ऐड हो गया 10,000 45, इट्स 55,000, 55,000 को इसको मैं ऐड कर लेते हैं, इट्स 3,01,000, ठीक है, इट्स 3,01,000 माइनस कर लेते हैं 70,000 और ये 31,000 यानी 1,01,000 को माइनस कर लेते हैं, तो बेसिकली हमारा कितना आ गया 2 लाख, तो 2 लाख ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाने के बाद हमें कैलकुलेशन करना है सेल का, बट सेल के लिए हमारे पास यहाँ पर दे दिया है 20% ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन सेल के ऊपर 20%, बट हमारे पास सेल नहीं है, तो जब सेल नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट पकड़ना होगा, लेट सेल वैल्यू बी रुपीज एक्स, ठीक है ना, सेल वैल्यू कितना हो गया एक्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट इट्स 20% ऑन सेल, so it's 20% means by 100 into सेल हो गया हमारा x, it's 25 जा 100, so it's x by 5, ठीक है। फिर हमें क्या निकाल लेना है CGS, जैसे कि CGS हमारा होता है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो CGS निकालने का फॉर्मूला हो गया, सेल से हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हमारा CGS निकल जाएगा, ठीक है। तो सेल हमारा हो गया कितना x, माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को x बाई 5 तो और यहाँ पर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी CGS कितना दिया है 2 लाख, तो 2 लाख हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, फिर से 2 लाख। तो यहाँ पर LCM ले लेते हैं, इट्स 5x माइनस x बाई इट्स 5, ठीक है, इट्स 2 लाख 5x से x माइनस हो जाएगा तो कितना रह जाएगा 4x बाई 5, ठीक है। फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इट्स 4x, 4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड होगा, 5 डिवाइड हो रहा है तो 2 लाख के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, इट्स 2 लाख, इट्स 5 बाई इट्स 4, ठीक है, 5 डिवाइड हो रहा था हमने मल्टीप्लाई किया है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा था हमने डिवाइड किया है इस तरफ, तो हो गया। हम देख लेते हैं, इट्स 4 5 जा 20, 5 5 जा इट्स 25, सो इट्स 2,50,000, ठीक है, इट्स योर आंसर। तो ये हो गया आंसर आपका, कितना हो गया सेल, सेल वैल्यू कितना निकल गया 2,50,000, ठीक है। तो देख सकते हैं आपने, हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं चैप्टर 2 के। अगर आपको जितने भी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं पिछले वीडियोस के और इस वाले वीडियोस में, अगर आपको कुछ वीडियोस में डाउट है, कहीं क्वेश्चंस में आपको क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई मिल जाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे।